राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में। आज है हमारी हरियाणा जी के क्रैश कोर्स सीरीज डे 5 और आज का टॉपिक है हरियाणा का भौगोलिक संरचना या हरियाणा का भूगोल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और उससे पहले एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना पड़ता है? 1.34%, 1.34%। यहाँ पे कुछ एक चीज और बता देते हैं कि जो हरियाणा की जो रैंकिंग है क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा कौन से नंबर पर आता है देश में, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें स्टेट्स प्लस यूटी दोनों को मिला के बात करेंगे तो हरियाणा 22वें नंबर पे। और अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें, यूटी हटा दें वहां से, ओनली स्टेट्स जो स्टेट है, हरियाणा 20वें नंबर पर। इसके बाद आता है पंजाब के बाद हरियाणा, पंजाब और जैसे पंजाब है फिर हरियाणा है और नीचे है केरला। यानी कि जो पंजाब का एरिया है वो हरियाणा से थोड़ा ज्यादा है और केरला का थोड़ा कम है। तो जो हरियाणा की रैंकिंग है वो अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करेंगे तो 20वीं आती है, और स्टेट प्लस यूटीज की बात करेंगे तो 22वीं आती है। तो आप ऑप्शंस चेक करके देख लेना, अगर दोनों ही हैं तो आपको 22वां नंबर लगाना है। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कि सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, तो अगर सिर्फ बात करें कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का कौन सा नंबर है, तो वो 22वां नंबर है। लेकिन अगर करें सिर्फ राज्यों में काउंट करें तो 20वां नंबर है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, 20 है या 22 है, तो वो आप देख सकते हैं। हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? जो 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश है। तो जैसे कि जो हरियाणा का अगर मैप ऐसे कुछ है नॉर्थ, तो जो ये साउथ टू नॉर्थ है ये है 27 डिग्री 35 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक। और ये वेस्ट टू ईस्ट जो है, जिसको पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है, वो है 74 डिग्री 28 मिनट से 73 डिग्री 36 मिनट तक। तो इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो लगभग 3 डिग्री का है, और जो ये वाला 27 से 30 ये भी लगभग 3 डिग्री का है। आप देख सकते हैं 27 30, यहाँ पे 35 है, 37 है, ये 77 36 है, 74 28। जी 74 28 77 ये थोड़ा सा कम है, यानी कि जो हरियाणा का विस्तार है वो वेस्ट टू ईस्ट में थोड़ा सा हल्का सा कम है कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ के। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा कितना है? वो है 1.34%। कितना है? 1.34%। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़े राज्य है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो हरियाणा भारत का 20वां या 22वां राज्य। अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करेंगे तो 20, अगर स्टेट्स प्लस यूटी मिला देंगे तो 22। 21 आंसर क्यों दे रखा है? ये 21 क्योंकि पीवाई क्यू लिए हुए हैं एज इट इज, उन्हीं के आंसर लिए हुए हैं जो पेपर में आंसर की में थे। क्योंकि 21वां कब था? जब जे एंड के एक स्टेट था, जे एंड के स्टेट होता था।
यूटी नहीं बना था, तो लेकिन बाद में इसके 2 यूटी बना दिए गए, एक जे&के एंड एक लद्दाख। ठीक है, तब दोनों का इंडिविजुअल एरिया भी दोनों का हरियाणा से ज्यादा पड़ता है, तो वो लिस्ट में एक और ऊपर ऐड हो जाता है। अगर यूटी मिला के चलते हैं तो वो हरियाणा एक नंबर नीचे आ जाएगा 22वें नंबर पे। लेकिन अगर इन यूटीज को हटा दें तो ये 2 हट जाएंगे वहां से, तो एक नंबर ऊपर खिसक जाएगा, तो वो 20वां आ जाएगा। तो अब के जो अपडेटेड डेटा है उसके हिसाब से अगर सिर्फ देखा जाए कि कौन सा है तो वो 22वां आएगा आंसर। इसको चेंज कर देंगे, आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेंशन कर दे कि सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है तो वो 20वां आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो ये ऑप्शन है 4, इनमें से बताना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, मिजोरम। तो इसमें से ऑप्शन है हिमाचल। तो जो हरियाणा की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है? इसका जो सही उत्तर है वो 5, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। अब इसका सही उत्तर एग्जैक्ट में जो आएगा ये आंसर की में दिया हुआ था, लेकिन छोटा सा एरिया के साथ उत्तराखंड को भी छूता है, तो अगर उसको मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम में यानी कि साउथ वेस्ट में वो है राजस्थान। अगर देखा जाए तो ये जैसे अगर हरियाणा का अगर मैप है तो ये वाला जो है इधर ईस्ट में कौन सा है? यूपी है। इधर कौन सा है? पंजाब है। ये जो इधर वाला एरिया है वो हिमाचल है, ये पंजाब है और ये पूरा राजस्थान है। तो यहां से पूरा ये दिल्ली है और यहीं पे थोड़ा सा क्या है? उत्तराखंड भी है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 से मिलती है। और जो दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान है, उत्तर में पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जो बंजर भूमि है हरियाणा में वो टोटल का 7% है। कितना है? 7% है। हरियाणा में मंडलों डिवीजनों की संख्या कितनी है? हरियाणा में कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन है। कितने हैं? 6। कौन कौन से? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जो बाई एरिया सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन बाई पॉपुलेशन फरीदाबाद क्या है? सबसे बड़ा है। हरियाणा का उच्चतम सबसे ऊंचा जिला कौन सा है? सबसे ऊंचा मतलब जो समुद्र तल से जिसकी हाइट सबसे ऊपर है, तो वो है पंचकुला, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो इसलिए पंचकुला सबसे ऊंचा जिला माना जाएगा। क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा, इनमें से लगाना है। तो इनमें झज्जर सबसे छोटा है, फिर जींद आता है, फिर हिसार और फिर सिरसा। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से किसकी लगती है? यमुनानगर की। किस किस के साथ? एक लगती है हिमाचल के साथ और एक लगती है उत्तराखंड के साथ। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लगती है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल इसको छोड़कर, पश्चिम को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर। जो हरियाणा की सीमा है वो दिल्ली को
तीन, जैसे मान लो ये दिल्ली है, अगर ये दिल्ली है तो हरियाणा इधर से ऐसे घेरे हुए, तो तीन से एक ये सिर्फ ईस्ट साइड बची हुई, यानी कि पूर्व को छोड़कर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोजपुर झिरका उपमंडल को तीन ओर से कौन सा प्रदेश है? फिरोजपुर झिरका कौन सा, कहां पे है? मेवात में। इसके तीनों कौन सा प्रदेश पड़ता है? राजस्थान। हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जो ये हरियाणा की जो पूर्वी सीमा बनाती है ऐसे, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। घग्गर नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरती है? जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और कैथल से होकर गुजरती है। यह वैदिक सरस्वती का एक भाग मानी जाती है। कहां कहां से गुजरती है? पंचकुला, अंबाला, कैथल। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर से माना जाता है? हरकी-दून से सरस्वती का माना जाता है। इसका सरस्वती नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है, हरकी-दून ग्लेशियर, वहां से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। ये हरियाणा से होकर कभी गुजरती थी। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट। यह नदी अंबाला जिले से होकर बहती है। ये ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? बेट। जो मारकंडा नदी जो बाढ़ के मैदान बनाते हैं, वो क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी की किस दिशा में अवस्थित है? अंबाला जो है वो घग्गर के पूर्व में, घग्गर के पूर्व में स्थित है। पश्चिमी यमुना नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यमुना नहर, यह यमुना नदी से निकाली गई है। यह हरियाणा की प्रमुख सिंचाई नहर है। इसका उद्गम ताजेवाला यमुनानगर से है। तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। पश्चिमी जो यमुना नहर है वो यमुना नदी से निकाली गई है। दो नदियां निकाली गई थी, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा के लिए है, और जो पूर्वी यमुना नहर है वो यूपी के लिए है। कहां से निकाली गई है? ये यमुनानगर के ताजेवाला बांध से। हरियाणा के हनुमा चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होते हैं? हनुमा चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी में होती है। और ये कहां पे है? ये यमुनानगर जिले में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरियाणा में बेतरे खादर या नैली का अर्थ क्या है? नैली, नैली किसको कहा जाता है? जो संकीर्ण निचले इलाकों में जो बाढ़ के मैदान हैं, उनको बेतरे खादर या फिर नैली बोला जाता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करोह स्थित है? करोह की चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला में। मोरनी हिल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरनी हिल्स शिवालिक श्रेणी का भाग है, बिल्कुल सही है। करोह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। यह पंचकुला जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके हाइट पे कंफ्यूजन रहता है, कहीं कुछ दे रखे, कहीं कुछ दे रखे, कहीं पे 1514 भी दे रखा है, कहीं पे 1499 भी दिया हुआ है। अरावली श्रेणियां हरियाणा के किस भाग से गुजरती है? अरावली की श्रेणियां हरियाणा के दक्षिण में है। कहां पे है? दक्षिण में। जिले कौन कौन से हैं? जो मेन है जो, वह गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियां जाना जाता है। क्या बोला जाता है उनको? मेवात की पहाड़ियां, जो साउथ में पड़ती है। अरावली की पर्वत श्रृंखला किस राज्य में समाप्त होती है? कहां पे होती है? गुजरात में। कहां पे समाप्त होती है? गुजरात में। कहां से? गुजरात में। भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है?
कौन सी है सबसे पुरानी श्रृंखला जो पर्वतों की, वो है अरावली। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, वो है गुरु शिखर। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर। कितनी है? 1722। तो अभी आप एक कमेंट में आप बताइए कि जो अरावली की जो हरियाणा में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे है और वो उसकी हाइट कितनी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां हैं जो पंचकुला में है। कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर, 400 से 700, 600 से 800 और 750 से 900। लेकिन कितनी है? सही उत्तर जो होगा वो 200 से 500 मीटर है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? हिसार, रनाल की पहाड़ियां, ढोसी की पहाड़ियां या फिर सिरसा की पहाड़ियां। जो अरावली पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे ढोसी की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोसी की पहाड़ियां। हरियाणा में पश्चिमी हरियाणा के मैदानों में रेतीले टीलों के कारण भिन्न भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पश्चिमी जो है उसको बागर बोला जाता है या फिर बागड़ बोला जाता है। बागर या बागड़, यह थार मरुस्थल का विस्तार भी माना जाता है जो पश्चिमी हरियाणा में है, जो हिसार, भिवानी और चरखी दादरी या फिर महेंद्रगढ़ में पड़ता है। सिरसा से निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदान के बीच की योजक है? हिमालय और मैदान के बीच की योजक है कौन सी पहाड़ियां? कौन सी हैं? मोरनी की पहाड़ियां। कहां पे हैं? पंचकुला में। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर कहां पे है? गुरुग्राम में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? कलेसर यमुनानगर में। हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियों पर कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? वो है यमुनानगर का कलेसर नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्न युगों से कौन सा सम्मिलित है? ये तो अभी किए हैं हमने। जो सुल्तानपुर जो गुरुग्राम में बिल्कुल सही है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में दोनों के दोनों सही हैं। 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है। हरियाणा में कौन सा जंगल फाउल पाया जाता है? वो है रेड जंगल फाउल। हरियाणा के शिवालिक, हरियाणा के पंचकुला में घरेलू मुर्गे का पूर्वज माना जाता है, रेड जंगल फाउल। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भूगोलीय अध्ययन हेतु इसे कितने प्राकृतिक स्थलाकृति क्षेत्रों या प्रभागों में सीमांकित किया गया है? भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भूगोलीय अध्ययन हेतु तो जो है 5, यानी कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में जो किया गया है? 5, इसकी स्टडी के लिए जो है पर्यावरण से रिलेटेड। किस किस में? शिवालिक, घग्गर, यमुना का जो बेसिन है, अरावली एरिया है जो साउथ में पड़ता है, बांगर जो ये जींद, कैथल और वो वाला एरिया है, और दक्कन का पठार जो बीच वाला जो। हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी हरियाणा से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, यमुना घग्गर का मैदान। यमुना घग्गर का मैदान है, दक्कन पठार है, थार मरुस्थल है, पश्चिमी घाट नहीं है। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? इंडिया के साउथ में पड़ता है, जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल में।
हरियाणा को मुख्यतः कितने भौगोलिक प्रभागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः जो वह 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां हैं, घग्गर यमुना का मैदान है, अरावली की पहाड़ियां और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र। हरियाणा के भूगोल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। सिरसा हरियाणा क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला है। चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज का डे 5 होता है आपका कंप्लीट। कल करेंगे डे 6 में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपको लगता हो कि ये अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस, ये इसका जो मकसद है इस वीडियो सीरीज का सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाना है थ्रू पीवाईक्यूज के लिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बनाए जाएंगे इस सीरीज के अंदर, उसके लिए अलग से आएगी सीरीज। ये सिर्फ और सिर्फ जो पीवाईक्यूज हैं उनसे आपको अवगत कराना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं। तो ये आज का डे 5 खत्म होता है। कल मिलेंगे डे 6 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।